So Muslims are cool with marrying a 9-year-old? Misguided, unfortunately. It's a false religion, hate, oppression, sex slaves, child marriage. Wake up. Bro, your religion has child marriage. Sit down. Child marriage is still accepted in Muslim countries because of religious texts. Wouldn't they want to do away with this completely? Your reminder. Child marriage is actually trafficking children for sex. Misguided, unfortunately. God. It's a false Religious religion. texts. How many of you believe Islam encourages child marriage? इसके साथ साथ पाकिस्तान के एक प्रोविंस बलूचिस्तान में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल पास हुआ और इसके ऊपर हमारे एक बहुत बड़े स्कॉलर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का रिएक्शन आया। उन्होंने ट्वीट लगाया और कहा कि ये कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है, लिहाजा इसको रिवाइज़ किया जाए। इस वीडियो के एंड पे हम इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि हम एक्सप्लेन करें, समझें कि इस्लाम में चाइल्ड मैरिज की क्या अहमियत है। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि हमारी लाइफ में प्रिसीजन बहुत ज़्यादा होती है, इवन दो वी निग्लेक्टेड एंड वी इग्नोर इट डजंट कम इनटू आवर सेंसेस। देयर आर थिंग्स दैट आर ऑब्लिगेटेड, देयर आर थिंग्स दैट आर इनकरेज्ड, देयर आर थिंग्स दैट आर अलाउड बट डिस्करेज्ड। प्रोपेगेंडा एक्स OMG। बहुत सालों से नॉन मुस्लिम्स की तरफ से इस्लाम के ख़िलाफ़ बहुत सारे प्रोपेगेंडास क्रिएट किए जा रहे हैं, एट्रीब्यूटिंग इस्लाम टू चाइल्ड मैरिज, पीडोफिलिज्म, slavery and stuff. And what they do is present child marriage as it is something very strange to them. Now there is one thing strange and there is another thing strange to them. यानी कि ये जो नॉन मुस्लिम्स हैं ये ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे OMG, लेकिन ऐसा नहीं है। वाई? बिकॉज उनके एंसेस्ट्रल फिगर्स एंड इनकी कम्युनिटीज़ खुद चाइल्ड मैरिज, स्लेवरी, ट्रैफिकिंग एंड पीडोफिलिज्म को एडवोकेट करती आई हैं और आज भी कर रही हैं, एज वी कैन सी वेरी क्लियरली। बॉटम लाइन, इस्लाम में चाइल्ड मैरिज इनकरेज नहीं है। इस्लाम में तो एडल्ट मैरिज भी नहीं है। क्या है कि देखें, मैंने जैसे पहले आपको कहा था कि कुछ चीज़ें होती हैं जो फ़र्ज़ होती हैं, कुछ होती हैं जो इनकरेज्ड होती हैं, कुछ होती हैं जो हलाल होती हैं बट डिस्करेज्ड होती हैं। ये भी होता है इस्लाम में। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह ताला को हलाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंद तलाक है। इस हदीस के मतन से हमें पता लगता है कि देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो जो हलाल हैं बट डिस्करेज्ड हैं, राइट। हम इसको एट्रीब्यूट करेंगे चाइल्ड मैरिज से और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। मैरिज का ताल्लुक एज ऑफ कंसेंट से भी है। मैरिजेबल एज इज इक्वल्स टू एज ऑफ कंसेंट, राइट। और अब आप लोग सोच रहे होंगे इस्लाम में तो एज ऑफ कंसेंट है ही नहीं सिंस चाइल्ड मैरिज है एंड स्टफ। लेट मी टेल यू वन थिंग कि एज ऑफ कंसेंट का मामला पूरी दुनिया में हमेशा से ही बहुत ज़्यादा डाउटफुल और कन्फ्यूज्ड रहा है। लाइक 18th सेंचुरी में US में एज ऑफ कंसेंट यानी मैरिजेबल एज वॉज अराउंड 8 to 10 years ओल्ड, और वेस्टर्न यूरोप में एज ऑफ कंसेंट वाज 8 to 10 years ओल्ड। आज भी ये बढ़ रही है, कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है। सो देयर इज़ नॉट अ सिंगल फिगर दैट कैन डिफाइन अ ह्यूमन इनटू अ न्यूमेरिकल डिजिट। तो बेसिकली इस्लाम ने इसके में क्या रोल प्ले किया? देखें, इस्लाम ने जैसे बहुत सारे बोगस ट्रेडिशंस को, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को चैलेंज किया और डिसिप्लिन किया, जैसे औरतों को दफन करना, औरतों को लैंड राइट्स ना देना यानी प्रॉपर्टी राइट्स ना देना, इसके अलावा मर्दों की 20-20, 30-30, 40-40 शादियाँ होना, इस सब को इस्लाम ने डिसिप्लिन किया, कुछ को एलिमिनेट किया, कुछ को डिसिप्लिन किया। इसी तरह शादी के मामले में भी एज ऑफ कंसेंट के बारे में इस्लाम बहुत वाइजली एम्फसाइज करता है। सो इस्लाम में मैरिजेबल एज है क्या? मैरिजेबल एज कम्स विद अ डिमांड ऑफ सफिशेंट साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल मेच्योरिटी, एंड ऑल ऑफ दीज 3 elements responds uniquely person to person, region to region, community to community, genetics to genetics, lifestyle to lifestyle। तो हम एज ऑफ कंसेंट को कभी भी एक न्यूमेरिकल एज में सफोकेट कर ही नहीं सकते और दुनिया आज तक कर भी नहीं पा रही। जैसे मैंने आपको बताया 200 साल पहले US में एज ऑफ कंसेंट मैरिजेबल एज 10 साल थी, 8 साल थी। वेस्टर्न यूरोप में 10 साल थी, 8 साल थी। आज भी आपको एजेस कम मिलेंगी और आज भी आपको एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन मिलेगी, बिकॉज ये डिपेंड करता है सोनली इंसान की साइकोलॉजिकल मेच्योरिटी डेवलपमेंट के ऊपर। क्या 40 साल के लोग बेवकूफ़ नहीं देखे आपने? 6-6 बच्चों वाले बेवकूफ़ नहीं देखे आपने? देखें हैं, राइट। सो यहाँ ये होता है। तो फिर हमें एजुकेटेड मैनर में बात करनी चाहिए। कुरान में एक आयत है जिसमें निकाह और मैरिजेबल एज की बात हुई है बहुत वाइजली। वब्तलगुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह फ़इन अनस्तुम मिनहुम रुशदा। ये सूरह निसा की वर्स नंबर 6 है। 2 टर्म्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, बलगुन निकाह, मैरिजेबल एज, फ़इन अनस्तुम मिनहुम रुशदा। रुशदा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली रुशदा ही मैरिजेबल एज है, लेकिन मैरिजेबल एज क्या है? 16 साल, 18 साल, 22 साल, 28 साल? अब तो कर लो यार, अब तो ज़्यादा ही हो गया। रुशदा का मतलब होता है साउंड जजमेंट। फ़इन अनस्तुम मिनहुम रुशदा, उनका निकाह कर दो अगर तुम उनको साउंड जजमेंट करते हुए पाओ। रुशदा भी राइटली गाइडेड भी कहते हैं इसको। नाउ अरबिक लिंग्विस्टिक में रुशदा जो वर्ड है उसकी एक फैमिली है। इट कम्स फ्रॉम अ फैमिली ऑफ राशिद, राशिदून, इरशाद,
रुशादा, राशिद उसको कहेंगे द पर्सन हु इज राइटली गाइडेड, राशिदून उनको कहेंगे अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर राइटली गाइडेड, खुलफाए राशिदून, हम उनको राशिदून इसीलिए कहते हैं। फ़इन अनस्तुम मिनहुम रुशदा, अब इसी की फैमिली में आता है इरशाद, यानी कि द पर्सन हु इज एबल टू गाइड अदर्स एज वेल, स्टेट ऑफ लीडरशिप, स्टेट ऑफ मेंटरशिप, कैपेबिलिटी ऑफ अपब्रिंगिंग अदर पीपल, जो कि शादी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये मैरिजेबल एज है, ये एज ऑफ कंसेंट है इस्लाम में। सो रुशदा इज द एज ऑफ कंसेंट, मैरिजेबल एज इन इस्लाम, जब लड़का या लड़की आर राइटली गाइडेड, they know their civic mannerism, domestic rights and responsibilities, their moral definitions are intact in one place, the definition of their modesty is intact in one place। लेकिन बात यहाँ रुकेगी नहीं, इरशाद का एलिमेंट भी आपको चाहिए कि ये जो लड़का है और लड़की है, are they capable of guiding others or not? How do they speak? How do they handle their anger? Are they impulsive? Are they mature enough to handle another human being, यानी children या spouse हो सकता है। हत्ता इज़ा बलगुन निकाह फ़इन अनस्तुम मिनहुम रुशदा। और यहीं से शादी की रूलिंग्स भी निकालते हैं स्कॉलर्स, जैसे कि अगर लड़का या लड़की इतनी कॉन्शियस नहीं है वो कि वो अपना निकाह नामा पढ़ के समझ सकें उसके राइट्स एंड रॉन्ग्स, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, तो उनका निकाह नहीं हो सकता। इसके अलावा बायोलॉजिकल मैच्योरिटी भी आती है, जैसे जामे तिर्मिज़ी 1423 की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 लोगों के ऊपर कलम नहीं रखता, एक बंदा जो सो रहा हो, एक जो अपने हेल्दी माइंड में ना हो, जिसे हम पागल कहते हैं, आई एम सॉरी अबाउट दैट, और तीसरा जो बालिग की एज में ना हो, यानी कि वो एज ऑफ मैच्योरिटी में ना हो। मर्दों के बायोलॉजिकल बेंचमार्क्स में उनकी प्यूबिक डेवलपमेंट है, औरतों की भी है, लेकिन औरतों का एक एडिशनल एलिमेंट भी यहाँ पे मौजूद है, जो कि उनका जब उनके साइकिल शुरू हो जाते हैं तो फिर दे आर कंसिडर्ड बायोलॉजिकली मैच्योर, बट यू स्टिल नीड द एलिमेंट्स of Rashid या Rushda, Irshad, the psychological maturity and their cognitive motor skills, cognitive development। इसके अलावा जितनी भी बातें, एज ऑफ कंसेंट भी हो गई, साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी भी आ गई, सारा कुछ हो गया। मर्जी के बगैर लड़की की शादी नहीं हो सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है कि बेवा औरत का निकाह उसकी मर्जी के बगैर ना हो, और कवारी औरत का निकाह भी उसकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। सो यू नीड देयर कंसेंट। बेशक औरत 40 साल की हो गई, बेशक औरत 15 साल की, बहुत मैच्योर है, यू थिंक कि इनकी शादी जल्दी हो सकती है, बट नहीं हो सकती जब तक कि कंसेंट नहीं आएगा। तो जब इस्लाम में इतने सारे बेंचमार्क्स हैं, तो क्या इस्लाम में चाइल्ड मैरिज अलाउड है बिलो द एज ऑफ कंसेंट? कंसमेशन अलाउड नहीं है, कमिटमेंट अलाउड है, लेकिन ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के लिए नहीं है, एंड इट इज समथिंग दैट इज आउट ऑफ द नॉर्मल कोर्स ऑफ हाउ इट शुड बी। लेकिन अलाउ क्यों है? देखें, हम प्रेजेंटिज्म में रहते हैं, अक्सर हमें लगता है कि ये चीज़ शरीयत में जो है ये हमारे लिए सूटेबल नहीं है, तो ये किसी के लिए भी सूटेबल नहीं होगी, कोई इस फैसिलिटी को अवेल ही नहीं कर पाएगा। लेकिन आपको नहीं पता कि वो बहुत सारे वॉर जोन्स हमारी दुनिया में आज मौजूद हैं, ऑफ कोर्स ये तो आपको पता है। वहाँ पे लोगों की कोई सिक्योरिटी नहीं होती, उनकी ज़िंदगी का उन्हें कुछ पता नहीं होता, माँ बाप को, उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं। यहाँ पे इस्लाम इवन may be discouraged, even it is not a normal course of marrying children, still Islam has a window for these people। कि जब माँ बाप अपने बच्चों के लिए इनसिक्योर हो जाते हैं, वॉर जोन्स में रह रहे हैं, दुश्मनदारी में रह रहे हैं, तो वो अपने बच्चों की कमिटमेंट करना पसंद करते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप जाएं फ़लस्तीन, किसी 7 साल 8 साल की बेटी हो किसी की, उसकी माँ को बोलो मेरे साथ इसकी कमिटमेंट करोगे, वो दिल पे पत्थर रख के आपकी कमिटमेंट उसके साथ कर देगी। अब सोचो यहाँ पे इस्लाम ने यह हराम किया होता तो वो औरत कहती ये कैसा मजाक है इस्लाम में, मुझे इजाज़त क्यों नहीं है। मीनवाइल हम क्योंकि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में रह रहे हैं, तो फिर हम कह रहे हैं कि ये कैसा मजाक है, ये अलाउ क्यों है। इट इज़ ऑल अबाउट यू आर परसीविंग थिंग्स बेस्ड ऑन प्रेजेंटिज्म, अपने सर्कमस्टांसेस। इस्लाम सिर्फ आपके लिए नहीं आया, इस्लाम सिर्फ मेरे लिए नहीं आया, इस्लाम सबके लिए आया। इस्लाम ने बहुत वाइज सोल्यूशंस देने सबको। टाइमलेस पीस ऑफ रिलीजन, अ लिविंग रिलीजन। सो यस, नॉर्मल कोर्स नहीं है इतने छोटे बच्चों की शादी कर देना। आपको कंसेंट चाहिए, बच्ची पढ़ना चाहती है पढ़ेगी, ज़बरदस्ती तो बिल्कुल नहीं हो सकती। इसीलिए इस्लाम में मौलाना साहब निकाह पढ़ाते हैं, लाजमी फ़र्ज़ के तौर पे पूछा जाता है इसमें आपकी मर्जी है, इजाज़त है, तो वो कहती है हाँ है। अगर आप उस वक्त बोलें कि नहीं है, मौलाना शादी नहीं कराएगा, अगर करप्ट हुआ तो करा देगा, वरना नहीं कराएगा, क्योंकि वहाँ पे शरीयत निकाह हराम हो गया। यहाँ तक कि अगर 2 दफ़ा कबूल बोल दिया लड़की ने और तीसरी दफ़ा कहा नहीं, निकाह उधर ही ख़त्म हो जाएगा। ये नॉर्मल कोर्स है। चाइल्ड मैरिज बेयर मिनिमम एज ऑफ कंसेंट में जाके, मतलब बेटी साइकोलॉजिकली बायोलॉजिकली 9 साल की उम्र में अगर मेच्योर हो गई है, जो कि आजकल इतना नहीं होता, कि आपको रुशदा के एलिमेंट्स चाहिए, इरशाद के एलिमेंट्स चाहिए बच्चे में, उसके बाद उनका कंसेंट होगा, राइट। तो बलूचिस्तान में जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल पास हुआ है, उसके कुछ पॉइंट्स हैं। मुझे लगता है कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने वो पॉइंट्स मिस कर दिए, क्योंकि उन्होंने ट्वीट लगाया कि कुरान और सुन्नत के टोटली खिलाफ है, बल्कि मैं समझता हूँ कि कुरान और सुन्नत के टोटली इन कंप्लायंस है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, उसमें जनरल तो ये है छोटे बच्चों की शादी कराने पे 3 साल की सज़ा होगी और 1 लाख रुपए जुर्माना भी हो सकता है। इसके अलावा ये बच्चे को इंटाइस किया जा रहा है, यानी इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है, या उसे ट्रैफिक किया जा रहा है, उसको किसी डील में बेटी को शादी कराई जा रही है, तो इस पे के ऊपर भी सज़ा मिलेगी। लेकिन उसमें कुछ पॉइंट्स हैं।
اگر ماں باپ کو ڈیو ٹو سم سرکمسٹانسز بچوں کی کمٹمنٹ کرنی پڑ رہی ہے یا وہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپلیکیشن دیں گے کورٹ کے اندر. کورٹ اس کو ویریفائی کرے گی, ان سے بات کرے گی اور پھر اس پہ آرگومنٹس ہوں گے, اور اگر کورٹ کنونس ہو جاتا ہے تو پھر کورٹ الاؤ کرے گا, ادروائز کورٹ آپ کو الاؤ نہیں کرے گا. بلوچستان ویسے بھی ایک دشمنداری والا علاقہ ہے, وہاں پہ قبیلہ سسٹم ہے, تو مے بی وہاں لوگوں کی کچھ مجبوری ہو جاتی ہوگی, بٹ جن کی مجبوری نہیں ہے, جو ٹریفک کرتے ہیں بچوں کو, جو ڈیلز میں بچوں کی شادیاں کرا دیتے ہیں, جو بچوں کو انٹائز کر کے اپنے کسی پرسنل مفاد کی وجہ سے شادی کرا دیتے ہیں, جو کہ ہوتا ہے, اس میں پھر سزا ہوگی. سو اٹ از اے چائلڈ میرج ریسٹرینٹ بل 100% ان دا کمپلائنس آف اسلام. اس کے علاوہ یہ جو چائلڈ میرجز یا ایج آف کنسینٹ سے بلو یا ایج آف کنسینٹ کم ہو اور اس میں جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے اوپر سارا ملبہ جو ہے وہ اسلام کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے, اور اس میں کچھ ہندوز ہوتے ہیں, کچھ کرسچنز ہوتے ہیں, کچھ ایتھیسٹ ہوتے ہیں, ایگنوسٹکس ہوتے ہیں, رائٹ. سب سے پہلے تو کرسچینٹی میں بھی ایج آف کنسینٹ بہت کم رہا ہے. کرسچینٹی میں بھی چائلڈ میرجز اینڈ بہت ساری ڈسٹربنگ چیزیں رہ چکی ہیں. میں کرسچینٹی نہیں, ایکچولی کرسچن کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں. آپ دا ہسٹری آف کرسچن موناسٹیسزم پڑھیں, دا گریو یارڈس بینیتھ چرچز, آپ کو سمجھ آ جائے گی. دوسری بات, ہندوازم کی جہاں تک بات ہے, وسشتا, مہابھارتا, گوتاما سوترا, اسکاندا پرانا, ان سب میں ایک لا لکھا ہوا ہے کہ بیٹی کی شادی اس کے مینسز یعنی ایج آف کنسینٹ سے, بایولوجیکل میچورٹی سے پہلے کر دینی چاہیے. اگر باپ ایسا نہ کر سکے تو باپ نرک میں جائے گا, اور نرک میں خود کو جانے سے بچانے کے لیے باپ اپنی بیٹی سے خود شادی کرے گا جب کہ وہ گھر میں ننگی دوڑتی ہوگی, یعنی کہ وہ اتنی چھوٹی ہوگی کہ اس کو کپڑوں کی بھی ہوش نہیں ہوگی. دس از ہندوازم مائی فرینڈس, رائٹ. سو وی ڈونٹ نیڈ ٹو کریٹ پروپیگنڈاز. ان فیکٹ 2016 میں انڈیا میں ایک سروے ہوا تھا اور اس میں پتہ چلا کہ 1,20,00,000 ہندو بچیوں کی شادیوں میں سے 80 لاکھ یعنی 80% آف دیم ان کی ایج ہوتی ہے 10 سال سے کم. اب میں کسی بھی ریلیجن کو یوزلی ڈسریگارڈ کرنا پسند نہیں کرتا, بٹ سن آلموسٹ سارے پروپیگنڈاز وہاں سے آتے ہیں, آئی ہیو ٹو آنسر. پرابلم یہ ہے نا کہ باقی ریلیجنز میں اسلام میں فرق یہ ہے کہ ہمارے اسکرپچرز آر اوپن ٹو ریڈ ایوری ویئر. قرآن کی کروڑوں کاپیز ہیں, احادیث کی کروڑوں کاپیز ہیں, ڈیجیٹل کاپیز اپلوڈڈ ہیں. سو واٹس اویلیبل گریبس دا مور اٹینشن اینڈ اٹس ایزیئر ٹو میک پروپیگنڈاز آن دا کمیونٹی اور ڈومین اور ایجنڈا جس کی انفارمیشن بہت زیادہ اویلیبل ہے. یہی مسئلہ ہے سارا کا سارا. ادروائز ہم باقی کچھ اسٹڈی کرنے پہ جائیں تو ہم بہت حیران ہو جائیں گے ایکچولی. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے چائلڈ میرج کے کیس کو اسلام کی لائٹ کے اندر ڈسکس کیا ہے, اور کمپیریٹیو ریلیجن کا بھی تھوڑا سا تڑکا لگایا ہے, بیکاز وہاں سے بھی بڑے پروپیگنڈاز ہوتے ہیں. میں ڈسریگارڈ نہیں کر رہا, بٹ وی شوڈ ڈرا دا فیکٹس آن دا ٹیبل فار ایوری ون. اور اس کے علاوہ بلوچستان میں جو بل پاس ہوا ہم نے اس کی بھی ڈسکشن کی ہے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی. ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب, لائک, اور بیل ہوتا ہے بیل. اور اگر آپ کی 25 سال ایج ہو گئی ہے, اس سے زیادہ ہوگی, تو خدا کا واسطہ شادی کر لو یار, پلیز کر لو. تھینک یو ویری مچ.